बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर। जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने के सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए और हाईकोर्ट में चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगा दिया। सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और तमाम अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं कराए जाना बताया। वहीं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले 1.5 साल से चुनाव टाल रही है। तो हाईकोर्ट ने अब सरकार को आदेश दे दिए हैं। पिछली बार सुनवाई में आदेश रिजर्व रख लिए गए थे और 31 जुलाई तक हाईकोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने के लिए स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं। लगातार चुनाव टाल रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के निर्णय है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान है, उन सब के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को डिनाई किया और 20 जून तक उनको जो भी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लेनी है, ये निर्देश दिए कि वो ले लें और 31 जुलाई तक हर हाल में पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव सुनिश्चित करें। राजस्थान में लंबे समय से पेंडिंग जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न करानी होगी। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा जी। देवंदा जी, क्या फैसला सुना है आज हाईकोर्ट ने पूरा? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 14 नवंबर 2025 को याचिकाकर्ता गिरिराज देवंदा और संयम लोढ़ा जी की जनहित याचिका थी, उन पे एक फैसला दिया गया था, जिसमें पूर्व में भी राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश के पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव संपादित करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करा पाने के कारण राज्य सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा उसकी अवधि को बढ़ाए जाने के लिए आवेदन माननीय खंडपीठ के समक्ष दायर किए थे, जिस पे 11 मई को दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर आज ये अहम फैसला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा निर्देशित किया गया राज्य सरकार और चुनाव आयोग को कि 31 जुलाई तक पूरी प्रदेश के पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनावों को संपादित करवाया जाए और साथ ही ओबीसी आयोग को भी ये निर्देशित किया कि 20 जून तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और उसके बाद चुनाव आयोग उसको प्रोसीड करे। पूर्व में जो आदेश की अवमानना हुई थी, उसे लेकर कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, उसके बारे में अभी कोई बात नहीं कही है। वो जो सीसी पे लगी हुई है सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन, वो अभी पेंडिंग है। ये तो जो मूल याचिका थी उसके ऊपर ये फैसला सुनाया गया है। करीब कितनी के संख्या में पंचायतें और निकाय हैं जिनके चुनाव प्रभावित हुए लंबे समय से? हम ये कह सकते हैं कि लगभग सभी पंचायतें और निकाय के जो चुनाव हैं वो ओवरड्यू हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी गांवों में, मोस्टली गांवों में प्रशासक लगाए गए हैं, तो वहां चुनाव लंबित हैं और ये फैसला ऐतिहासिक है। अब वहां चुनाव हो सकेंगे। प्रेमचंद देवंदा जी, इनका कहना है कि अभी तक का जो आदेश है वो 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश है और ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट, ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करनी है। अगर समय सीमा अगर नहीं कर पाए तो वो एक अलग मामला है, हो सकता है कि दोबारा भी वो अपना प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में पेश कर दे। कैमरा पर्सन मालचंद के साथ रामस्वरूप, समाचार।